इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि एआई आपके किन किन यूज़ केसेस के लिए परफेक्ट है एंड किन किन यूज़ केसेस के लिए आपको अपने बिजनेस में, या अगर आप कोई नया स्टार्टअप करने जा रहे हो या नया प्रोडक्ट बिल्ड करने जा रहे हो, तो आपको एआई किस तरीके से यूज़ करना है भी कि नहीं करना है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एआई हाइप में फंसना या फीडबैक में फंसना बहुत काफ़ी कॉमन हो चुका है आज तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एआई को अपने प्रोडक्ट में या चीज़ों में इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपको 110% सक्सेस मिलेगी, आप मार्केट में अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि क्या आपको एआई इनकॉर्पोरेट करना भी है अपने पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए, एंड किस तरह करना है वो भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि एआई के बारे में बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं। तो एआई इज़ बेसिकली अ वेरी बिग टर्म, और मैं इसकी अगर आपको शुरुआत बताऊं तो इसकी शुरुआत हुई थी मशीन लर्निंग से, जो कि 2016 से भी पहले मार्केट में आ चुका था। 2016 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2016 में सबसे पहले टेंसरफ्लो, जो कि गूगल की लाइब्रेरी थी, उन्होंने मशीन लर्निंग को बहुत पॉपुलराइज किया था ताकि लोग जैसे मेरे जैसे डेवलपर्स उसको बहुत ईजिली एप्लीकेशन में यूज़ करना शुरू कर दिए थे। एंड मशीन लर्निंग बेसिकली एक क्लोज्ड एंडेड आउटपुट देता था। क्लोज्ड एंडेड आउटपुट का मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फ़ोन कॉल आती है और आपको ये बताने की क्या वो फ़ोन कॉल स्पैम है कि नॉट स्पैम है, या आपके पास कोई ईमेल आती है तो आपको ये बताना है कि क्या वो ईमेल स्पैम है कि नॉट स्पैम है। तो आपके पास आउटपुट कैटेगरीज काफ़ी डिफाइंड हो जाती हैं, जो कि हैं दो, स्पैम या नॉट स्पैम। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो कि शायद नंबर का क्लासिफिकेशन करती थी, इमेज का क्लासिफिकेशन करती थी, स्पैम डिटेक्शन करती थी, फ्रॉड डिटेक्शन करती थी, तो इन सारी चीज़ों के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सबसे पहले बनी थी। एंड 2016 में टेंसरफ्लो ने काफ़ी सारे गूगल की हेल्प से, ये लाइब्रेरी थी जिसकी हेल्प से लोग अपने एप्लीकेशन में मशीन लर्निंग मॉडल्स को ईजिली इनकॉर्पोरेट करके बहुत सारी वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन उन्होंने मार्केट में बनाई। अब जो एआई जिसको हम लोग आज पूछते हैं या जिसकी बात करते हैं, जैसे आप चैट जीपीटी देख रहे हो या जेनरेटिव एआई देख रहे हो जेमिनाई के थ्रू या क्लॉड के थ्रू, परप्लेक्सिटी के थ्रू, ये सब बेसिकली हैं ओपन एंडेड थिंग। तो ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है कि दे डोंट हैव अ फिक्स्ड आउटपुट। फिक्स्ड आउटपुट से मतलब ये हो गया कि इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि अगर मैं कोई इनपुट दे रहा हूं तो उसका आउटपुट किसी एक फिक्स्ड आउटपुट के पैरामीटर्स में होगा। कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं मैं एआई को बोलूंगा कि ये मेल स्पैम है कि नहीं, तो वो सिर्फ मुझे ये बताने के कि वो नॉट स्पैम और स्पैम में क्लासिफाई करने के बजाय वो मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दे सकता है। कि लाइक वो पैराग्राफ में मुझे बताएगा कि उस ईमेल में क्या है, स्पैम क्यों होनी चाहिए वो, एंड लुक्स लाइक अ स्पैम। तो बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ आउटपुट हो सकते हैं, एक फिक्स्ड आउटपुट नहीं होगा कि स्पैम है कि नॉट स्पैम। इट्स नॉट लाइक अ 2 और 3 और 4 और 10 चेक बॉक्स जिसको आप इवेलुएट कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एआई के जो आज जिसको हम लोग देखते हैं एंड मशीन लर्निंग मॉडल जो हमारे बने थे। मशीन लर्निंग मॉडल्स सबसे बड़ा बेस बनाते हैं आज का एआई जिसको हम जानते हैं, जो कि न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के थ्रू बना हुआ है। जैसे आप चैट जीपीटी देखते हो तो बेसिकली एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। तो न्यूरल नेटवर्क भी अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी जो मशीन लर्निंग का बेस था, जो कि डीप लर्निंग का बेस था, वो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क से बना था। तो न्यूरल नेटवर्क आप बेसिकली इस तरीके से देख सकते हो कि जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन है तो उसमें न्यूरॉन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है चीज़ों को समझ पाता है, एनालाइज कर पा सकता है। तो उसी तरह एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का पूरा एक चीज़ बनी थी जिसकी वजह से मशीन चीज़ों को डीप लर्निंग के थ्रू इमेज को क्लासिफाई कर पाती थी एंड टेक्स्ट एनालिसिस कर पाती थी। बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई डीप लर्निंग के थ्रू, वीडियो का एनालिसिस वगैरह। एंड उसी का टेक्स्ट बेस्ड का जो एक पर्टिकुलर मॉडल था जिसको हम लोग कहते हैं RAG, उसमें क्या हुआ कि RAG बेसिकली एक तरह का RNN है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, जो कि सीक्वेंस टू सीक्वेंस चीज़ों को आउटपुट्स को करता है थ्रू इनपुट टोकन्स होते हैं जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, आउटपुट टोकन्स होते हैं जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं। बट ये सारी चीज़ें ओपन एंडेड होती हैं। बात करते हैं कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि एआई यूज करना आपके बिजनेस के लिए या प्रोडक्ट के लिए जरूरी है कि जरूरी नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग कहोगे कि यार एआई का हाइप है, मैं अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाऊंगा, हर कोई एआई इंकॉर्पोरेट कर रहा है तो मुझे भी एआई इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पकड़ने वाली ये है कि अगर आप ऐसे बिजनेस या ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो जहां पे आपका कंपटीशन
एआई पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, अपने एआई से उस चीज़ों को एडवांस कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल आप डेटा एनालिसिस की फील्ड में हो, टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन की फील्ड में हो, केवाईसी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में हो, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं जहाँ पे एआई यूज़ हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फेस एनालिसिस हो गया, तो इन सारी चीज़ों में एआई यूज़ कर। तो अगर आपका प्रोडक्ट इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है तो आपको एआई डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। बट अगर आपका जो स्टार्टअप बेसिकली सर्विस बेस्ड है या ह्यूमन बेस्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो लाइक फिजियोथेरेपी फॉर एग्जांपल, तो इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन बेस्ड हम लोग बातें करते हैं, तो देर आर काइंड ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एआई ऑल्सो, बट स्टिल अगर आप ह्यूमन टू ह्यूमन को कनेक्ट कर रहे हो, दो मेडिकल प्रोफेशनल्स को, एक पर्सन जिसको हेल्प चाहिए आप उसको एक मेडिकल प्रोफेशनल से कनेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे एआई का उतना बड़ा यूज़ नहीं है। तो अगर आप एआई को बहुत लेटर भी अडॉप्ट करोगे बस अपने चीज़ों को फास्टर करने में, तो भी इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि क्योंकि आज का जो एआई है वो ओपन एंडेड है, उसका इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा टफ है, एंड उसकी लेटेंसी मीन्स उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, कंप्यूट पावर है, वो भी बहुत ज़्यादा लगती है आपको। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ करनी है तो बहुत सारे टोकन्स लगेंगे, टोकन्स ऑफ वर्ड्स लगेंगे, और उसकी काफ़ी सारी एपीआई जो होंगी वो बहुत सारा चार्ज करेंगे। तो पहली डिसएडवांटेज तो क्या हो जाएगी आपके साथ कि आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी, तो आपके लिए वो एआई को अपने बिजनेस में इंकॉर्पोरेट करना सस्टेनेबल नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज़ कि जो भी आप एवेल्युएशन चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी सेंसिटिव फील्ड में, फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट सेक्सुअलॉजी और समथिंग यू डू इन दैट एरिया, तो वो काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें, वो प्राइवेट चीज़ें, उसमें आपको प्रॉपर इवेल्युएशन चाहिए। आप किसी भी तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन, एब्यूजिव तरीके की इन्फॉर्मेशन या गलत तरह की इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को, अपने यूज़र को नहीं प्रोवाइड कर सकते। एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट एआई और जो कि ओपन एंडेड है, इनका इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी अगर आप कर रहे हो, अगर आप और भी किसी तरह के वैसे तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और फाइन ट्यूनिंग आपको दोनों ही पास्ट प्रोसेसिंग में करनी पड़ेगी बिफोर द प्री प्रोसेसिंग। तो इसमें ध्यान रखने वाली ये हो जाएगी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि ओपन एंडेड चीज़ों के साथ क्या होता है कि यू डोंट नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट आउटपुट, इट्स लाइक अ गेस सिस्टम। तो फॉर एग्जांपल एआई क्या करता है कि गेस करता है, बट उसका गेस्ट बहुत बेस्ट गेस होता है। व्हेन वी से इंटेलिजेंट, इट डजंट मीन्स कि ही नोज एवरीथिंग, बट इट इज इंस्टेड कि इसके गेसेस बहुत अच्छे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मुझको कोई इमेज दिखाओ और मुझसे पूछो कि ये किस चीज़ की इमेज है, और मैंने उस इमेज को कभी नहीं देखा होगा, तो मेरा एक गेस होगा कि मैंने जो पास्ट चीज़ें देखी, या मैंने फॉर एग्जांपल एक एप्पल की इमेज बहुत पहले से देख रखी है, किस किस तरह के एप्पल्स मैंने देख रखे हैं अलग अलग मार्केट में, तो मेरा एक नॉर्मल गेस होगा कि हाँ ये कुछ एप्पल जैसा लग रहा है। तो उसी तरीके से एआई भी जो है अपने टेक्स्ट के फॉर्म में गेसेस करता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस बोला, तो उसके आगे का सेंटेंस, उसके आगे का रिस्पॉन्स सबसे बेस्ट गेस क्या होना चाहिए। तो वो एक तरीके के आप कह सकते हो एक वेक्टर स्टोरेज में प्रेजेंट होता है, एक वेक्टर वेरिएबल में, जहाँ पे सारी चीज़ें एक वेक्टर डीबी आप कह सकते हो, एक डेटाबेस का सेट मान लीजिए एक तरीके का। अगर आपको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाऊं तो फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है जिसको हम लोग वेक्टर डीबी कह रहे हो, जहाँ पे सिमिलर तरीके के जितने भी वर्ड्स हैं उसको हम लोग ने एक डब्बे के अंदर प्लेस कर दिया, तो अब उस डब्बे के अंदर से सिमिलर नेक्स्ट वर्ड्स उठाए जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के बाद अब मुझे नेक्स्ट वर्ड क्या प्लेस करना है, वो उस डब्बे में से एआई उठाएगा, फिर उस अगले डब्बे से एक और नया दूसरा सेंटेंस उठाएगा जो कि उससे बेस्ट मैच कर रहा होगा। इससे धीरे धीरे करते करते वो एक पूरा पैराग्राफ, वो पूरा आर्टिकल ऑफ सेंटेंसेस फ्रेम कर देगा। नाउ इवैल्यूएशन इसमें इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि यू डोंट नो कि वो क्या उठाएगा, इसलिए फाइन ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के साथ ये नहीं था, क्योंकि आपको आपके आउटपुट्स डिफाइंड थे, जो आप आउटपुट्स रखोगे, फॉर एग्जांपल आपके आउटपुट्स हैं मेल एंड फीमेल, तो आपके आउटपुट्स हमेशा मेल और फीमेल के ही फील्ड में आएंगे। एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के साथ जनरेटिव एआई या जो आरएजी जो है, या जिसको आज हम लोग एलएलएम्स यूज करते हैं, लामा यूज कर रहे हैं, इनके साथ ऐसा नहीं। इसके साथ अगर आप किसी से कोई जेंडर क्लासिफिकेशन पूछते हो तो वो आपको मेल एंड फीमेल के अलावा भी बता सकता है कि गे और ट्रांसजेंडर और वट एवर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो यहाँ पे इवेल्युएशन बहुत टफ हो, एंड फॉर एग्जाम्पल इट कैन ऑल्सो हर्ट समवन्स फीलिंग। तो
इस सारे केसेस में अगर आप अपना बिजनेस या प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो तो आपके लिए एआई थोड़ा सा टफ हो जाएगा इनकॉर्पोरेट करना। एंड अगर आपका यूज केस, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो अगर एआई यूज कर रहा है तो उस केस में आपको भी एआई यूज करना चाहिए। एंड थर्ड चीज यहाँ पे आपको एआई यूज करना चाहिए वो है अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का प्रोडक्टिविटी बूस्ट इस तरीके से कर सकते हो कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है एंड यू वांट टू बिल्ड इट फास्ट, यू वांट टू बिल्ड द एमवीपी, द डेमो थिंग फास्ट, तो वहाँ पे आप अपने एआई को यूज़ कर सकते हो अपनी चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए, अपने टाइम को कम करने के लिए, अपने एचआर डिपार्टमेंट को ऑटोमेट करने के लिए, या अपने चैट बॉट्स को तैयार करने में जो कि आपके कस्टमर से बात करेगा। इनफैक्ट कस्टमर सपोर्ट के लिए आप 80 to 90% चैट बॉट्स पे रिलाई कर सकते हो, जो कि प्रीवियस कॉन्वर्जेशन से, प्रीवियस आंसर्स को लेके एक आपके कस्टमर्स तक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। तो यही सारी कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आप तक शेयर करना चाहता था, ताकि आप एक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन ले सको अपने बिजनेस में किस तरीके से एआई को इनकॉर्पोरेट करना है। एंड इफ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है, जो कि मैं डे वाइज बनाता रहता हूँ वीडियोस, क्योंकि मैं भी अपना एक स्टार्टअप किया हूँ एंड मैंने भी काफ़ी चीज़ें बिल्ड करी उस पर, एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एंड काफ़ी सारी मैं रिसर्च बुक्स, आर्टिकल्स, एमआईटी के से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, तो वो इस चैनल के माध्यम से सिंपल लैंग्वेज में आप तक शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।